अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का टॉपिक पढ़ा था मिल्टन ऑयल ड्रॉ मेथड, जिसमें हमने देखा था कि चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, nth से मुराद ये है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस डेराइव करेंगे जो कि रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, एक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, वो रिवॉल्व कर रहा है इन एन ऑर्बिट। ये हमारे पास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है वो उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन की फोर्स है। ठीक है, ये उसका प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस है और प्रोटॉन को Z से शो किया है और E जो है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी v। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो m। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ क्या कहता है, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एक ये पॉइंट चार्ज है एक ये पॉइंट चार्ज है, इनके इस तरह से अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ हमारे पास जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आ जाएगी Z। ठीक है, E एक चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन का, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है वो है E। ठीक है, और जो कांस्टेंट है कॉलम वो है एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इनका जो आ जाएगा प्रोडक्ट चार्जेस का जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है ये है वैक्यूम परमिटिविटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू है फिक्स। ठीक है, ये क्या है, कॉलम कांस्टेंट है वैक्यूम परमिटिविटी। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट हम बात करें कि ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो हमारे पास फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इक्वल होती है mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो इस फोर्स को हम इस फोर्स के इक्वल रख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, तो ये हमारे पास आ जाएगा ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये r, इस r से कैंसिल, एक r रह गया इधर। ठीक है, तो आ जाएगा mv² इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इस तरह से हम r की वैल्यू फाइंड करनी है, r को हम उस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r इज इक्वल टू ZE²। ठीक है, और ये इस तरफ आ जाएंगे दोनों फैक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस के लिए इक्वेशन बन गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास ये फैक्टर भी फाइंड है। ठीक है, ये भी पता है हमें, इसकी वैल्यू भी ये भी पता है, 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास जो है हमारे पास जो गिवन इलेक्ट्रॉन होगा उसका, यहाँ वेलोसिटी जो हमारे पास है ये अननोन है। अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं पहले आर के लिए। अब हम वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर लॉ। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसका एक पोस्टुलेट था कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, उसकी उसने बताया था mvr, उसकी इक्वेशन nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ हमारे पास m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, v जो है वेलोसिटी है, r जो है रेडियस है, nh जो है हमारे पास, n जो है इंटीग्रल नंबर है और h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई जो है ये भी कांस्टेंट है। अब हम v की वैल्यू यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, v इज इक्वल टू
NH M R 2 पाई, ठीक है। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी, M और R उस तरफ डिवाइड हो गई जाके, ठीक है। अब ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 को जब हम 1 में पुट करेंगे, R की वैल्यू निकालने के लिए हम V की वैल्यू पहले पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है वो है ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें रिक्वायर है V स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब V स्क्वायर की वैल्यू बनाने के लिए हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, V स्क्वायर आ जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर R स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, V स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, R इज इक्वल टू Z ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M। अब V स्क्वायर की जगह हम V स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर R स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने V की वैल्यू पुट कर दी V स्क्वायर की। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट R की जो वैल्यू आएगी रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके वो आ जाएगी Z ई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 था तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे जब, तो हमारे पास आएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज़ नोमिनेटर में चली जाएंगी, M स्क्वायर R स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़, जब इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी Z ई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। M स्क्वायर का एक M कैंसिल, ठीक है। R स्क्वायर का एक R इस R के साथ कैंसिल, ठीक है। 4 के साथ कैंसिल, पाई स्क्वायर था, एक पाई इसके साथ कैंसिल, तो नोमिनेटर में हमारे पास आ गया M R 4 कैंसिल पाई, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। तो ये R कैंसिल था, 1 है सॉरी, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट R की जो वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था R के साथ, ये सारे फैक्टर उस तरफ जाके डिवाइड हो गए इक्वेशन के M पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई R की, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, तो Z की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। तो वहाँ 1 के लिए हमारे पास हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए ये रेडियस की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो वैल्यूज़ हैं, ये फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट N जो है हमारे पास ये वेरिएबल है, ऑर्बिट चेंज होता रहेगा, प्लैनेक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होगा, पाई की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो इस तरह से हमारे पास R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर M पाई, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो यहाँ n जो है हमारे पास ये वेरिएबल होगा, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब इन सारे फैक्टर्स को हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने, क्योंकि n जो है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू आ गई R1, ठीक है। R2 निकालने के लिए हम वैल्यू इसी तरह 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ऑर्बिट, तो ये हमारे पास R2 के लिए वैल्यू आ गई। R3 के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय
3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हर आर्बिट के लिए। ठीक हो गया। अब हम सेम लाइक इसी तरह R4 के लिए भी, R4 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 4th आर्बिट के लिए। तो इससे हमें स्टूडेंट ये नतीजा निकलता है, ये रिजल्ट आया हमारे पास कि जो ऑर्बिट की वैल्यूज़ है वो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, जिससे ये नतीजा निकलता है कि हमारे पास R2 माइनस R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी R3 माइनस R2 से, इसी तरह R4 माइनस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे ये ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे तो इनकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी R की वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये था डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।